हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे राजी जनजाति के बारे में, जो उत्तराखंड में राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में मैं आपको सारी जनजातियों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजी जनजाति। उससे पहले आप सभी को गुड लक। तो राजी जनजाति के बारे में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो राजी जनजाति के लोग होते हैं इनको हम और किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, राजी जनजाति के लोगों को बनरौत, फर्स्ट तो बनरौत, बनराउत और जंगल के राजा आदि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पे आ गया बनरौत, बनराउत और जंगल के राजा किस जनजाति के लोगों को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा राजी जनजाति के लोगों को। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। राजी जनजाति के जो लोग होते हैं वे अपने आप को हिंदू धर्म का कहते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या हैं, हिंदू हैं, और वर्ण क्रम में अपने को रजवार मानते हैं। और वर्ण क्रम में अगर देखें तो जो राजी जनजाति के लोग होते हैं वो अपने आप को रजवार, जो कि राजपूत में होते हैं, तो वो खुद को रजवार मानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, जो राजी जनजाति के लोग थे इनमें पहले एक प्रथा चलती थी जो कि बहुत ही विख्यात थी। उस प्रथा को कहते हैं मूक विनिमय। मूक विनिमय की एक प्रथा थी जो कि राजी जनजाति के लोगों में क्या थी, प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि राजियों की जो बोली है, जो उनकी अपनी भाषा है, वो तो है मुंडा। देखिए, उनकी जो अपनी भाषा है वो है मुंडा। अगर राजी जनजाति की भाषा की बात करें तो वहाँ पे मुंडा होगी, लेकिन जो बाहरी लोगों से वो बातचीत आपस में करते हैं, जो कोई भी और अन्य जाति के लोग उन्हें मिले तो उनसे वो कुमाऊनी में बोलते हैं। क्यों कुमाऊनी में बोलते हैं, देखिए इससे आपके 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। एक तो ये कि अगर ये बात क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि राजी जनजाति के लोग बाहरी लोगों से किस भाषा में बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा कुमाऊनी। अब कुमाऊनी में आप एक चीज़ देखिए, जो ज़्यादातर लोग होते हैं राजी जनजाति के जो लोग होते हैं वो पिथौरागढ़ में रहते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट वाला है, एक राज्य है। ठीक है, तो कुमाऊं में है पिथौरागढ़, और कुमाऊं में है तो इसलिए जो राजी जनजाति के लोग होते हैं वो बाहरी लोगों से कुमाऊनी में ही बोलते हैं। तो इससे आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि राजी जनजाति के लोग उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में ज़्यादा निवास करते हैं। वैसे अगर देखा जाए और जनजातियों की अपेक्षा, तो जो ये राजी जनजाति के लोग हैं इनकी जनसंख्या सबसे कम है अन्य जनजातियों की अपेक्षा उत्तराखंड में। और डिस्ट्रिक्ट और राज्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उत्तराखंड में जो राजी जनजाति के लोग हैं ये केवल 690 हैं। तो इनकी जो संख्या है वो उत्तराखंड राज्य में सबसे कम है। और सबसे अधिक किस जनजाति की है वो मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो देखिए, हर एक जनजाति की अपनी कला होती है, अलग अलग कलाएं होती है सब में। तो जो राजी जनजाति के लोग होते हैं इनकी जो कला है वो है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प जो कला होती है इसमें राजी जनजाति के लोग निपुण होते हैं। अब राजियों के जो देवता हैं जिनको वो मानते हैं तो वो है इनके बाघनाथ। इनको ये अपना पूज्य देवता मानते हैं। इसके साथ ही ये नंदा देवी, इस अन्य देवों को भी मानते हैं, लेकिन जो इनके मुख्य देव होते हैं, मुख्य देव अगर पूछा जाए तो वो हैं आपके बाघनाथ। अब जो हमेशा मैं कहती हूँ आपको कि जनजातियाँ चाहे जो भी हो, तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है, वो होती है उनकी भाषाएँ होती है, उनके इष्ट देव होते हैं, और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है त्यौहार, जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो राजी जनजाति के लोग हैं इनके जो त्यौहार हैं उसमें जो प्रसिद्ध हैं वो है गौरा अट्ठावन। गौरा की अट्ठावली हो गया। सेकंड है इसमें कारक और मकरा की संक्रांति। कारक इसे कर्क भी कहा जाता है, और मकरा की संक्रांति जिसे हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं, तो इनमें होता है मकरा की संक्रांति। ये इनके प्रमुख त्यौहार होते हैं किनके, राजी जनजाति के लोगों के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजी
जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने आवास को, जहाँ पर वो निवास करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, उनको वो रत्योड़ा कहते हैं। रत्योड़ा कहते हैं, उनको रत्योड़ा कहते हैं। और जो रतोड़े जिसे ये कहेंगे, जहाँ पे ये निवास करते हैं, ये ज़्यादातर जितने भी राजी जनजाति के लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं कि सभी, लेकिन ज़्यादातर जो अधिकांशता होते हैं वो झोपड़ियों में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राजी जनजाति। ये बहुत ही एक छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।